मैथमेटिक्स क्लास 10th। आज जो है क्वेश्चन संख्या जो है 5 जो है आज हमें कंप्लीट करनी है। इसके पहले ऑलरेडी क्वेश्चन संख्या 4 तक जो है कंप्लीट हो चुका है, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बटन निम्नलिखित था। यहाँ दिया गया था आमों की संख्या 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61 और 62 से 64। और पेटियों की संख्या दी गई थी, यहाँ देख सकते हैं 15, 110, 135, 115 और 25। पेटी में रखे गए आमों का माध्य ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है। यहाँ देखेंगे कि 50 से 52 अंतर जो है यहाँ पे 2 दिख रहा है आपको। 53 से 55 अंतर कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है आपके पास। और देखेंगे यहाँ 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61 और 62 से जो है 64। या वाजिब के अनुसार देखा जाए तो ऐसी संख्या जो है आपके पास नहीं होगी। अगर इस संख्याओं का रखकर जो है हम प्रयोग करेंगे तो यह क्वेश्चन का आंसर जो है नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम कैसी संख्या का जो है प्रयोग करेंगे, अंतर जो है बिल्कुल सही नहीं दिख रहा है आपको। तो यहाँ अंतर जो है सही दिख नहीं रहा है, यानी कि 50 से 52 का अंतर दिख रहा है और 52 से जो है 53 का अंतर दिख रहा है। यही दिख रहा है, 2 अंतर से हम आराम से लगा सकते हैं। 55 का अंतर दिख रहा है ना, 55 का अंतर दिख रहा है। तो अगर इन दोनों संख्याओं को देखा जाए तो दोनों का अंतर जो है कितना आ रहा है आपके पास, 1 आ रहा है। अंतर कितना आ रहा है आपके पास, 1 आ रहा है। तो इसका नियम क्या कहता है, इसका नियम क्या कहता है, नियम क्या कहता है कि पहले वाले में क्या करेंगे, पहले नियम देखेंगे कि इसका अंतर कितना है, 1 आया। 1 का आधा करिएगा तो कितना आएगा, 0.5। 0 पॉइंट का कितना आएगा, 5 आएगा। तो देखेंगे हम पहली वाली संख्या यानी कि 50 वाली संख्या, पहली वाली संख्या कितनी हुई, 50 वाली संख्या। तो पहले वाले में 0.5 को क्या करेंगे, घटा देंगे। पहले वाली संख्या क्या करेंगे, घटा देंगे। और दूसरी वाली संख्या में जो है यहाँ यानी 52 दूसरी संख्या दिख रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, 0.5 जो है क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तब जाके जो है ये संख्या वाजिब ढंग से जो है मेरे पास आ जाएगी। और जब यह संख्या जो है मेरे पास आ जाएगी तो आराम से जो हम प्रश्न को हल कर लेंगे, आराम से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, बिल्कुल 1% की भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन संख्या 5 जो दिया गया है, तो वही संख्या को जो है यहाँ पे हम रख लेते हैं आराम से। तो यहाँ जो कुछ बोला गया है यानी आमों की संख्या हम यहाँ दर्ज कर देंगे। क्या, एक सेकेंड, यहाँ लिखेंगे आमों की संख्या। आमों की संख्या यानी कि वर्ग अंतराल, आमों की संख्या यानी कि वर्ग अंतराल जो है आपके पास आ गया। उसके बाद हमें यहाँ क्या लिख लेना है, बारंबारता। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे क्या बताइए, यहाँ पे लिख सकते हैं हम x यानी कि माध्यमान, और यहाँ पे लिख सकते हैं fi इंटू का xi, इसको f बोलेंगे, इसको fi बोलेंगे। तो ये कौन सी विधि हुआ मेरा, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। और क्वेश्चन में जो दिया गया है आपके पास यहाँ यानी 50 से 52, तो इसमें से माइनस करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 0.5 यानी 49 पॉइंट का कितना आ जाएगा, 5 आएगा। और इसमें 52 में हमें जोड़ देना है तो 52 पॉइंट का कितना हो जाएगा, 5 होगा। उसी हिसाब से जो हम इसको बढ़ाते लेके चले जाएंगे, यानी कि मेरे पास संख्या जो है कितना है, 49.5। 49.5 से 52.5, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे फिर हम 52.5 से लेकर आगे वाली संख्या कितना है, 55.5, ठीक है। उसके बाद कितना है, 56 पॉइंट है तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 55.5 से कितना है, 58 है तो 58.5। उसके बाद यह है 59 से लेके 61 तक, तो 59 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 58.5। तो यहाँ
कितना है 61 है तो 61.5, ठीक है। उसके बाद दिया गया है इसमें 62 से 64, यानी कि 61.5, यहाँ दिया गया 64 तो 64.5, यह जो हमने संख्या को यहाँ नोट कर दिया, ठीक है। अब ब्रह्मवर्ता जो दिया गया है आपके पास कितना दिया गया है 15, 110, 135, 115 और यहाँ दिया गया है 25। इसको जो है अच्छे ढंग से हम जो है लाइन को यहाँ एक नीचे की ओर खींच लेंगे, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे हम आराम से xi, इस दोनों संख्याओं को क्या करेंगे हम जोड़ेंगे और जोड़ के 2 से जो है हम भाग लगाएंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा 51, आप गुना करके देख सकते हैं, ठीक है। इस दोनों संख्याओं को जो आप जोड़िएगा तो जोड़ने के बाद 2 से भाग लगाइएगा तो आएगा आपके पास कितना 54। अब 55.5 और 58.5 दोनों संख्याओं को जोड़िएगा और 2 से भाग लगाइएगा तो आएगा आपके पास 57। इस दोनों संख्याओं को जोड़िएगा 58.5, 61.5 को जोड़िएगा और 2 से भाग लगाइएगा तो आएगा आपके पास कितना 60। 61.5 और 64.5 को जोड़िएगा 2 से भाग लगाइएगा तो आपके पास आएगा कितना 63, ठीक है। अब आपको fi इंटू का xi ज्ञात करना है, तो fi इंटू का xi जो संख्या दिया है यानी 15 और 51 को गुणा करिएगा तो आएगा 765। 110 और 54 को जोड़िएगा तो गुणा करिएगा तो आएगा आपके पास 5940। 135 और 57 को गुणा करिएगा तो आएगा आपके पास 7695। 115 और 60 को गुणा करिएगा तो आएगा आपके पास 6900। 25 और 63 को गुणा करिएगा तो आएगा आपके पास 1575। अब इस टोटल संख्याओं को अगर आप जोड़ते हैं तो आपके पास कितना, यानी कि सिग्मा fx जो है आपके पास कितना आएगा 22,875, ठीक है। और इस टोटल संख्याओं को जोड़िएगा यानी कि सिग्मा f को जोड़िएगा तो ये संख्या आएगी आपके पास कितना 400। अब जो है हमें माध्य का फॉर्मूला लगा लेना है कि माध्य बराबर x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन का सिग्मा f। माध्य तो मेरा कुछ नहीं दिया गया, सिग्मा fx नहीं निकालना है, तो 22,875 और बटा में कर देंगे कितना 400। अब इसको टोटल भाग लगाइएगा तो इसको छोटा कर लेते हैं हम। सबसे पहले भाग लगाने से पहले इसको छोटा कर लेते हैं। 22,875 यहाँ कर सकते हैं 4 गुणे का 100, आसान हो जाएगा भाग लगाने में। तो 4 से पहले इसको काटते हैं, 4 बचे कितना हो जाएगा 20, 2 बचा इसमें से, तो 20 में से 2 बचा तो ये 28 हो जाएगा। 4 सत्ते कितना हो जाएगा 7 चौक 28, ये बचा 5, 7 7 5 कम 4 बचा कितना यहाँ 3, 4 3 3 25 7 25 59 है 40 पॉइंट 7 25 35 7 चक 42 35, यानी कि इसको भाग ले तो 57.18.75 बट्टा में आ गया आपके पास 100। अब इसको भाग लगाइएगा तो आपके पास यहाँ 2 जीरो दिख रहा है तो दशमलव के बाद 2 जीरो यहाँ लगा लेंगे, सिंपल वे में हो जाएगा 57.1875 और यहाँ कितना है 2 अंक छोड़ देते हैं 1 2, यानी कि इतना 57.187 जो है आपका आंसर आएगा। तो यह जो है क्वेश्चन संख्या 5 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन संख्या 6 जो है हम देखते हैं यहाँ पे। यहाँ क्वेश्चन संख्या 6 भी बहुत मजेदार है कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों के भोजन पर दैनिक व्यय को दर्शाता है। पहला दिया गया है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350 और परिवारों की संख्या दिया गया है 4 5 12 2 2। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है हम आराम से निकाल सकते हैं, कोई यहाँ दिक्कत होने वाली नहीं है। तो यहाँ जो है 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है हम लोग आराम से करते हैं, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे जो है हम कौन सी विधि का प्रयोग कर ले, तो ऑब्वियस है प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर लेते हैं।
ठीक है। प्रत्यक्ष विधि में क्या क्या हमें लिखना होता है? सबसे पहले वर्ग अंतराल। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर पग विचलन विधि आपने अभी तक सिखाया नहीं। मैं इसके सबसे आखिरी क्वेश्चन जो है आपको सिखा दूंगा, ठीक है, बारंबारता। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। माध्यमान x और एफ आई इंटू का एक्स आई, इसको हम एफ आई से सूचित करते हैं, इसको एक्स आई से सूचित करते हैं, ठीक है। अब जो संख्या दी गई है यहाँ नोट कर लेते हैं हम। 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350 संख्या दर्शाई दी गई है। बारंबारता जो है आपके पास दिया गया ऑलरेडी 4, 5, 12, 2 और 2। यहाँ नीचे हम लाइन टान लेंगे एक सीधा, क्योंकि हमें लिखने में दिक्कत ना हो। दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 250, 250 में 2 से भाग दीजिएगा तो 125। इस दोनों संख्याओं को जोड़िएगा और 2 से भाग लगाइएगा तो 175। ये दोनों संख्याओं को जोड़िएगा तो 450 से 2 से भाग लगेगा तो कितना हो जाएगा? 225। ये दोनों संख्या को जोड़िएगा तो 3 2 5 550 को भाग लगेगा तो 275। ये दोनों संख्या को जोड़िएगा तो 650, 600 को बाहर से 2 से भाग लगेगा तो 325। अब इसको गुणा करिएगा आप तो कितना आ जाएगा आपके पास? 500। 175 में फिर 500 गुणा करिएगा तो 875। 225 में 12 से गुणा करिएगा तो 2700, ठीक है। 2700 से 2 से गुणा करिएगा तो 550 और 325 में 2 से गुणा करिएगा तो 650। अब इस सभी संख्याओं को अगर आप जोड़िएगा तो सिग्मा एफ एक्स जो है आपके पास आएगा 5275 रुपये, ठीक है। अब इस सभी संख्याओं को जोड़िएगा यानी सिग्मा एफ जोड़िएगा तो आपके पास आएगा कितना? 25। सिंपल। अब जो है हमें माध्य ज्ञात कर लेना है, यानी माध्य बराबर एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन का एफ एक्स। 5275 अपॉन कितना? 25। इसको डायरेक्ट भाग लगाइएगा तो 211 बार में जो है कैंसिल हो जाएगा। ये जो है आंसर आपका हुआ। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।